ये केसरी रंग सजाया है मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे फीका न पड़े कभी रंग तेरा कि हमारे ज़िले के एक बहुत ही कर्मशील और कर्मठ डॉक्टर जिन्होंने कोविड के दौरान लगातार 1.5 वर्ष तक अपनी सेवाएं यहाँ के मरीजों को दी हैं, उनका दुखद इस तरीके से चले जाना हम लोगों के लिए बहुत गंभीर क्षति है और मेरे पास शब्द नहीं है मैं उनके बारे में क्या कहूँ, क्योंकि उन्होंने जितनी अच्छी सेवाएं दी हैं उसके बारे में कुछ भी कहा जाए तो बहुत कम है। मैं उनके परिवार को इस आकस्मिक निधन पर सांत्वना देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर उन्हें इस कष्ट को सहने की शक्ति दे और मृत आत्मा की शांति के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनको वजह क्या समझ आई अभी तक? वजह अभी उनका पोस्टमार्टम किया गया है, रिपोर्ट आएगी तो पता चलेगा कि एक्चुअली वजह क्या थी उनकी। सर कोविड था कि क्या था सर? मुझे जहाँ तक जानकारी है शायद उन्होंने कल रात में 10:30 बजे टेस्ट कराया था, एंटीजन टेस्ट, उसमें कोविड पॉजिटिव पाए गए थे। हम कुछ सोच रहे थे कुछ क्लू मिल जाए कि क्या हुआ इवेंट्स, सडनली ऐसा क्या इवेंट्स हुआ कि हार्ट अटैक हुआ, कुछ हुआ, तो अभी रिपोर्ट्स आई नहीं मेरे पास, तो जैसे ही होगा वो आपको अवगत कराया जाएगा। क्योंकि हम चाह रहे थे ऐसा कैसे हो गया कि अचानक बिलीव नहीं हो रहा है कि हम जो सस्पेक्ट कर रहे हैं हो सकता है क्लॉट जो भी होगा जैसे नॉर्मल केस में आते हैं, तो कोशिश करने को प्रयास किए हैं कि कुछ क्लू मिल जाए। अब वो रिपोर्ट्स मेरे पास अभी नहीं आए, जैसे ही होगा फिर वो अपडेट करें। संभावना तो है, हार्ट अटैक कार्डियक अरेस्ट ही हुआ होगा मोस्ट प्रोबेबली। इतने जल्दी तो कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, जैसे बीजापुर में आपको ध्यान में होगा डॉक्टर थे, वो भी होम आइसोलेशन में थे, शुरू में होम आइसोलेशन में उस टाइम शुरू हुआ था। उसी दौरान होम आइसोलेशन के दौरान ही उनका हार्ट कार्डियक अरेस्ट हुआ था। बीजापुर याद, सुकमा या बीजापुर का याद है, वो भी हमको, वो भी 30-32 के रहा होगा, 28-30 के आसपास। तो हो सकता है उसी तरह से इनको भी इवेंट्स हुआ होगा। तो जो ड्यूटी में पहली बात तो ये मेरे लिए बहुत ही व्यक्तिगत क्षति है। मेरे को ऐसे पेरेंट्स भी और ऐसे बड़े भाई की तरह से रिस्पेक्ट करते थे और कल रात को ही उनका कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। रात शाम को बात हुई थी मेरी 5-7:30 बजे, तो मैं उसको बोला कि तेरे को अच्छा नहीं लग रहा तो टेस्ट करा लो, अपना तो ख्याल रखो। तो और बहुत सारी बातें हुई ऑफिशियल्स, कल के मैनेजमेंट के लिए क्या करना है और को नवीन अस्पताल क्या करना है, को मंडी का क्या करना है, बहुत सारी ऑफिशियल्स डिस्कशंस हुई। इसी बीच में बोला थोड़ा सा ध्यान रखो अपना, और उसके बाद फिर मेरे को बोले कि मैं मिलने आ रहा हूँ। तो मैं जस्ट वेट कर रहा था रात तक और वो दिन आया नहीं। तो उसके बाद पॉजिटिव आया 12:30 के आसपास। उन टेक्नीशियंस को बुलाया कि मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है यार, मेरा टेस्ट कर दो, थोड़ा सा कंफर्ट फील नहीं कर रहा हूँ। तो टेस्ट कराया जो इस रूटीन। तो उसके बाद फिर जो भी ड्यूटी डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर पूजा और जो भी स्टाफ थे नाइट ड्यूटी में, उनके साथ सारे मरीजों का 2:30 बजे तक तो राउंड लिया, सारे को इंस्ट्रक्शंस दिए इनको क्या करना है, इनका क्या इलाज है, क्या जो भी होगा। उसके बाद फिर बोले कि मैं
आराम कर रहा हूँ। चूँकि पॉजिटिव आ गए तो घर नहीं जाऊँगा, तो मैं यहीं रहूँगा। तो एक नीचे प्राइवेट वार्ड में फिर बोले कि ठीक है, मैं कुछ होगा तो मैं बता दूँगा, और उसके बाद मेरे को सुबह तक आराम करने दो, थक गया हूँ। और मतलब क्योंकि 2:30 बजे तक खुद ही राउंड लिए थे मरीजों को, तो बोले मेरे को सोने दो। उसके बाद एज अ रूटीन ऐसा नॉर्मल वार्ड में सो गया। मतलब क्योंकि कुछ तकलीफ नहीं था, कुछ प्रॉब्लम्स था नहीं, तो कुछ एक आध एंटीबायोटिक्स और कुछ एनाल्जेसिक्स लिया था। उसके बाद फिर बोले कि मेरे को आराम करने दो, सुबह जैसा होगा बाकी स्टाफ को या सीनियर स्टाफ को बता देंगे। लेकिन जैसे ही राउंड में मॉर्निंग में ड्यूटी डॉक्टर्स राउंड में गई तो तब तक सब कुछ ओवर हो चुका था। तो वो फिर हड़बड़ी में उनको फिर जो भी प्रोटोकॉल के हिसाब से मेडिकल एड देने का प्रयास किए, लेकिन आईसीयू शिफ्ट किए इमीडिएट। लेकिन क्योंकि कुछ होना था वो पहले हो चुका था ऐसा लग रहा है, और हमको खबर ही नहीं चली, और किसी स्टाफ को भी नहीं पता चला जो ड्यूटी स्टाफ के अलावा, क्योंकि बाकी को डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहे होंगे। उनकी मंशा ऐसी रही होगी कि रात में 3 बजे किसको डिस्टर्ब करूं, तो वो सोच के हमसे दूर हो गए।